सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके अलावा एक अपन ने इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा दिया था, हेनरी का नियम। तो इसके बाद में जब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो अपना कौन सा आता है, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लो एक बर्तन ले लिया आपने, बीकर या बर्तन जो भी ले लिया, और इस बीकर या बर्तन के अंदर आपने क्या डाल दिया है, पानी। और ये जल अपने पास पड़ा है इसमें, और जल को अपन गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं। बंद पात्र हो गया कुल मिला के। अब गर्म जल है, अपन इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ताप क्या रहते हैं, नियत रखते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ वाष्प बनेगी। तो ये जल का जो है वाष्प बन रहा है, यहाँ पर जल की सतह से वाष्प बन रहे हैं, और इसके बाद में ये वापस यहाँ से संघनित होकर ड्रॉप बाई ड्रॉप वापस नीचे गिर रहे हैं। तो अभी एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें दोनों लगभग साम्यावस्था में आ जाते हैं। साम्यावस्था के अंदर क्या होता है, कुछ अणु वाष्प में भी होंगे और कुछ द्रव अवस्था में जल में भी होंगे। तो इसका मतलब वाष्प और द्रव दोनों क्या है, अभी साम्यावस्था में है। और वाष्प और द्रव साम्यावस्था में है, तो वही वाष्प के अणु जो है वापस कहाँ पर दाब लगा रहे हैं, द्रव की सतह पर। तो द्रव की सतह पर जो ये दाब लग रहा है उसी को अपन क्या नाम से देंगे, वाष्प दाब। तो वाष्प के अणुओं द्वारा लगने वाले दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। लेकिन कंडीशन याद रखनी है, पात्र कैसा होना चाहिए, बंद, और कंटेनर क्या क्लोज हो गया, और उसके अलावा जो है ये द्रव और वाष्प दोनों क्या होनी चाहिए, साम्यावस्था में होनी चाहिए, और ताप नियत रहना चाहिए। तब जो वाष्प के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब की परिभाषा अपन ऐसे लिखेंगे, एक निश्चित ताप पर द्रव वाष्प साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो ये वाष्प दाब की परिभाषा। और वाष्प दाब की अंदर जो अपन कहेंगे उन्हीं द्रव को लेते हैं जिनकी आसानी से क्या बन सकती है, वाष्प बनती है। अब ऐसा ले लिया आपने, ग्लिसरीन ले लिया, एक बर्तन ले लिया और उसमें कह दिया कि भाई इसमें ग्लिसरीन डाल दिया या शहद डाल दिया। तो शहद के कारण वाष्प नहीं बनती है, कम बनती है, वो चीज नहीं लेनी। आपको वैसे द्रव लेने हैं जिसके द्वारा आसानी से क्या बन जाती है, वाष्प बनती है। तो उसी दाब को अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। अब वाष्प दाब जो है इसी के अंदर अपना एक टॉपिक नया स्टार्ट होता है, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे अपन, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। तो राउल्ट एक वैज्ञानिक है जिसने विलियन के अंदर वाष्प दाब को समझाया था। और विलियन कितने प्रकार के बताए थे इसने, दो। एक तो विलय व विलायक, विलय व विलायक वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव। और दूसरा विलय अवाष्पशील ठोस, वाष्पशील ठोस व विलायक वाष्पशील द्रव, विलायक वाष्पशील द्रव। तो इसने दो नियम के बारे में बताया था। दोनों के बारे में किसने बताया था, राउल्ट ने। राउल्ट एक वैज्ञानिक का नाम है। इसने बताया था विलय व विलायक अगर दोनों वाष्पशील द्रव हो तो उसमें वाष्प दाब कैसे निकालेंगे अपन। और अगर विलय अवाष्पशील ठोस जैसे शक्कर और विलायक वाष्पशील द्रव जैसे जल, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में वाष्प दाब कितना आएगा। और ये दोनों अगर वाष्पशील द्रव हो तो उसमें वाष्प दाब कितना आएगा। तो अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट ये पढ़ेंगे, सेकंड ये पढ़ेंगे। यदि विलय व विलायक दोनों वाष्पशील द्रव हो तो टोटल कुल वाष्प दाब की गणना कैसे करनी है, किसके नियम द्वारा बताएंगे अपन, राउल्ट के नियमानुसार बताएंगे। तो राउल्ट ने ये बताया था कि अगर विलय व विलायक दोनों ही वाष्पशील द्रव हो तो राउल्ट ने एक नियम ये बता दिया था, इसका पार्शियल प्रेशर या आंशिक वाष्प दाब। मान लो मेरे पास विलय जो है वो A है और विलायक क्या है, B। और विलय ये भी द्रव है
वाष्पशील द्रव और ये भी द्रव है। तो अपने पास दो चीजें आ गई, एक तो ए और एक क्या है, बी है। अब ये द्रव और ये भी द्रव, मान लो ये एथेनॉल हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। अब विलय और विलयक दोनों वाष्पशील द्रव हो तो किसी भी अवयव द्वारा जो आंशिक वाष्प दाब है पी ए के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये कौन से नियम ने, किसने नियम ने बताया था, राउल्ट ने बताया था। तो राउल्ट ने ये बोला था किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है जब ताप नियत हो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब अपन को मालूम है जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं या ये समानुपाती हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए। अब यहाँ अपन लिख सकते हैं पी ए क्या है, ए अवयव का आंशिक वाष्प दाब। अच्छा, अब एक्स ए क्या है, ए अवयव का मोल अंश, मोल अंश। और पी ए नॉट क्या है, अब पी ए नॉट है ए अवयव का शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब। अब देखो इनमें सब में डिफरेंस बताता हूं। मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया, एक पात्र ले लिया और पात्र में आपने क्या, कौन कौन से अवयव मिला दिए, दो अवयव मिला दिए। एक तो ए मिला दिया और दूसरा कौन सा मिला दिया, इसमें बी। अब इसमें ए भी है और इसमें क्या है, बी भी है और पात्र क्या है, एकदम बंद है। अब अपन कहते हैं यहाँ वाष्प बनेगी। अब वाष्प ए भी बनाएगा और बी भी बनाएगा, लेकिन यहाँ जो वाष्प कौन ज्यादा बनाएगा वो किस पे निर्भर करता है, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती। मोल अंश का मतलब ये होता है कि मान लो ए अवयव के मोल ज्यादा है तो वाष्प ज्यादा बनाएगा और बी अवयव के मोल अगर कम है तो वाष्प क्या बनाएगा, कम बनाएगा। तो जब दो मिश्रण करते हैं, विलय व विलायक को मिश्रित करते हैं तो कौन से वाष्प दाब की गणना होती है, आंशिक वाष्प दाब की। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग रहते हैं, जैसे एक पात्र में मैंने ए को अलग कर दिया और बी को अलग कर दिया, तब वो प्योर शुद्ध अवस्था में रहते हैं। शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब को अपन किससे डिनोट करते हैं, पी ए नॉट। पी ए नॉट का मतलब है ए अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। लेकिन जब ए और बी को मिला दिया तब यहाँ अपन पी ए लिखेंगे और पी ए किसका होगा, आंशिक वाष्प दाब ए अवयव का, और एक्स किसका है, ए अवयव का मोल अंश। वैसे अगर बी का निकालना तो बी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो इधर, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी और पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी। अब पी बी क्या है, बी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, पी बी नॉट क्या है, बी अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और एक्स बी क्या है, उस अवयव के मोल अंश। तो अपन को ये ध्यान रखना है, अगर ए और बी दोनों को मिला दिया जाए तो अपन कौन से वाष्प दाब की गणना करेंगे, आंशिक वाष्प दाब। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग अवस्था में रहते हैं तब उनके वाष्प दाब कौन से होंगे, पी ए नॉट और पी बी नॉट। तो अपन को ये मालूम चल गया। और डाल्टन ने एक नियम अपन ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मिश्रण का कुल वाष्प दाब उस अवयव में उपस्थित सभी अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये डाल्टन का नियम है। अभी वापस सुन लो इस नियम को, किसी भी मिश्रण का कुल वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। ए, बी और सी तीन मिश्रण में उपस्थित है, लेकिन इनका आंशिक वाष्प दाब क्या है, ए का पी ए, बी का पी बी और सी का क्या है, पी सी। अब तीनों को मिलाएंगे तो अपन क्या कहेंगे, इसका कौन सा वाष्प दाब आएगा, कुल वाष्प दाब। ये कौन से नियम के द्वारा आया अपने पास, डाल्टन के नियमानुसार। तो डाल्टन ने ये बताया था अपन को कैसे निकालना है। तो अपन कुल वाष्प दाब, मान लो इसमें दो ही अवयव है, ए और बी, इनका कुल वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, यहाँ ऊपर समझा रहा हूं मैं, देखो। अब इस नियमानुसार पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर है,
ए का आंशिक वाष्प दाब और बी का आंशिक वाष्प, इन दोनों के योग के बराबर है। अब इसका अपन को फॉर्मूला मालूम है पी ए नॉट एक्स ए, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये बी का हो गया और ये ए का, दोनों का हो गया। अब अपन को एक चीज मैंने बता रखी है मोल अंश वाले टॉपिक में कि भाई किसी भी अवयव के, प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब या अपन कहते हैं प्रत्येक अवयव के जो मोल अंशों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अपन कहेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर 2 ही है तो वो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए किसके, ए अवयव के मोल अंश और एक्स बी किसका है, बी का मोल अंश। तो अपन मान लो यहाँ ए की जगह से हटा देते हैं, ए की जगह क्या लिख देते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये आ गया। अब इन दोनों में से देखते हैं पी ए नॉट और पी बी नॉट ये दोनों अलग अलग है, लेकिन एक्स बी क्या है, कॉमन है। तो पी टोटल इज इक्वल टू अपन ये लिख सकते हैं पी ए नॉट, ये तो हो गया आगे। अब इसको पहले लिख देता हूं प्लस वाली वैल्यू को, प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, एक्स बी। तो अपन ये लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी कॉमन आ गया, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। अगर मान लो आपके पास ए की अवयव के मोल अंश है, बी को अपन ने क्या मान रखा विलय, विलय के मोल अंश दिए हुए नहीं है, लेकिन उनके साथ में आपको क्या देंगे, इनके शुद्ध वाष्प दाब, ए का शुद्ध वाष्प दाब और बी का शुद्ध वाष्प दाब, और ये दोनों वैल्यू देने के बाद में उस पूरे मिश्रण का आप क्या निकाल सकते हैं, कुल वाष्प दाब। ये कौन, किसका नियम बता दिया अपन ने, राउल्ट का नियम। और किसके लिए, यदि विलय